एक तो देखो, जहाँ तक है मैंने इतनी वीडियो अपलोड की है और ये चेक भी की है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसे वापस चेक कर, क्योंकि व्यू में पता चल जाता है कितने बच्चों ने चेक किया उसे। तो अभी तो घर बैठे हो आराम से और कोई वर्क भी नहीं है, तो आराम से देख के उन्हें समझो। हाँ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ साफ नहीं आ रही, जो आपके सामने लिखा गया वो सही नहीं लिखा हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो समझाया जा रहा है वो अगर नहीं समझ में आ रहा हो आप जरूर करो। लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, जो एपी वाला अपन चैप्टर कर रहे हैं, एपी का क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा इन डिजिट में वो इक्वल होगा। जो भी हमें डिजिट दिए जाएंगे सबके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, तब तो वो एपी है। और डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। जैसे फर्स्ट नंबर ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये सभी एपी के अंदर है, आपसे बस इतना पूछा गया है इसका अंदर फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस डी क्या है। तो मैंने यहाँ नोट किया ए इक्वल, ए का हो गया फर्स्ट टर्म। तो ये जो एपी है अपने पास में, इसका फर्स्ट टर्म कौन हो गया 6। अब आता है डी, कैसे फाइंड करें इसमें कॉमन डिफरेंस डी। तो डी जब भी आपको फाइंड करना हो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। ये जैसे देखो फर्स्ट टर्म है a1, ये a2, a3, a4 आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो डी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो a2 माइनस a1, सेकंड में से फर्स्ट डिजिट को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड डिजिट है 9, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट 6, और 9 माइनस 6 रिजल्ट क्या आ गया 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया a इक्वल 6 एंड d इक्वल क्या आएगा क्लास में 3। तो सभी क्वेश्चन आपको बस ये दो ही डिजिट फाइंड करना है a और d, जो भी क्वेश्चन दिए हैं। इसका एक और देखिए आप, सेकंड नंबर, सेकंड में a इक्वल क्या होगा माइनस के 7, और d जब आप फाइंड करेंगे सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेकंड टर्म है माइनस के 9, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस के 7 को, देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस के 7, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस के 9 प्लस के 7, तो माइनस का 2। a2 माइनस a1, माइनस के 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट भी माइनस में दे रखी है, तो ये क्या बन गया प्लस का 7, माइनस 9 प्लस 7 रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2। तो a की वैल्यू आ गया आपके पास -7, b की वैल्यू -2। ऐसे ये से सॉल्व करना है आपको। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड नंबर में आप क्या करेंगे, देखिए a इक्वल a फर्स्ट टर्म हो गया 3/2, और d इक्वल कैसे फाइंड होगा a2 माइनस a1, a2 की जगह क्या लिखा है 1/2 माइनस 1 की जगह क्या लिया है 3/2। फ्रैक्शन में है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम में कौन आ गया 2, तो 1 माइनस 3, रिजल्ट आ गया माइनस के 2/2, 2 से 2 डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई d की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये सभी क्वेश्चन सेम सॉल्व होंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल, तो इसमें a इक्वल कितना है माइनस के 1, और d आप कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म में 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म -1, तो 1/4 प्लस के 1, आपने क्या किया एलसीएम लिया 4, तो 1 प्लस 1 ने 4 से मल्टीप्लाई की 4, तो रिजल्ट कितना आ गया 5.4। a की वैल्यू तो माइनस की 1 और d की वैल्यू क्या आएगी 5.4। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिए हैं सभी में आपको एक तो a फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और एक d फाइंड करना है कॉमन टर्म। अब देखिए सेकंड, सेकंड में के क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर में आपको दिया है a इक्वल माइनस के 1 और d की वैल्यू दे रखी है 1/2, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। इस AP के आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो आगे से आगे अगर अपन को AP फाइंड करना हो क्या करना होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या होता है ऐड हो जाता है, कौन ऐड होगा डिफरेंस ऐड होगा। अगर हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो देखिए a2 क्या आएगा माइनस के 1, ऐड करना है इसमें 1/2, एलसीएम लिया 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2 प्लस 1, -2 प्लस 1 रिजल्ट क्या आएगा
ये आ गई इसकी सेकंड टर्म। सेम ऐसे अगर इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सेकंड टर्म में कौन ऐड होगा, डिफरेंस। थर्ड अगर फाइंड करना है तो सेकंड में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। सेम ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। a2 की वैल्यू तो आ गई माइनस के 1/2 प्लस डिफरेंस कितना है अपने पास में 1/2। एलसीएम हमने लिया 2 -1 + 1 रिजल्ट आ गया 0/2, तो रिजल्ट क्या होगा 0। फोर्थ टर्म फाइंड करें तो a थर्ड टर्म के अंदर कौन ऐड होगा, डिफरेंस ऐड होगा। थर्ड टर्म के अपने पास में 0 प्लस डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में 1/2, दोनों को ऐड किया रिजल्ट 1/2 आएगा। फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करें तो क्या होगा, फोर्थ टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड किया आपने, फोर्थ टर्म का रिजल्ट कितना आ गया 1/2, इसमें आपने ऐड किया डिफरेंस भी कितना है 1/2। एलसीएम लिया हमने 2 1 + 1 2/2 और 2/2 का रिजल्ट 1। तो एपी क्या होगी देखिए, फर्स्ट टर्म तो गिवन था -1, सेकंड टर्म आपने फाइंड किया माइनस के 1/2, थर्ड टर्म हमने फाइंड किया 0, फोर्थ टर्म फाइंड किया 1/2, सिक्स्थ टर्म फाइंड किया 1, और इस प्रकार से इस आगे आगे चलते रहिए। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही था, उसके बाद हमने 1 2 3 4 फोर्थ टर्म और फाइंड की। तो इसमें हमें क्या है, a और d दोनों गिवन है और आपको आगे नेक्स्ट टर्म में फाइंड करने हैं। तो सेम इसी के सभी क्वेश्चन सेम ही होंगे, सॉल्व कर सकोगे। थर्ड नंबर में क्या करना है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ AP। If any of the term on AP, then first its common difference and write the next four term. Third का first 2 5/2 3 7/2। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है ये AP है या नहीं, यस नो। If AP, then find next four term. तो AP होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तब तो ये AP है। तो मैंने इसमें देखो क्या किया, डिफाइन किया 2 में से 1 को माइनस करना है आपको, a2 - a1 5/2 माइनस के 2। अगर एलसीएम लिया जाए तो रिजल्ट यहाँ से आ गया 2, तो 5 - 2 तो कितना हो गया 4, और 5 - 4 क्या हो गया 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। ओके, अगेन डी फाइंड करते हैं इसमें मैं, तो आप ये पहले इन दो का डिफरेंस फाइंड किया, आप इन दो का डिफरेंस फाइंड करके देखें। तो वापस हमने लिखा d = a3 - a2। तो 3 में से थर्ड में से सेकंड टर्म फाइंड करें, थर्ड -5/2 एलसीएम लिया 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 - 5, रिजल्ट कितना आया 1/2। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यहां भी रिजल्ट कॉमन डिफरेंस 1/2, यहां भी रिजल्ट 1/2। फिर हमने फाइंड किया कि ये भी हो सकता है 4 - 3, 4 में से 3 को माइनस किया जाए, 7/2 - 3 एलसीएम लिया 2, 7 - 2 × 3 6, और रिजल्ट कितना आ गया 1/2। आपने क्या चेक किया, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यहाँ भी d की वैल्यू 1/2, ये भी d की वैल्यू 1/2, ये भी d की वैल्यू 1/2, इसलिए क्या हो गया AP है। तो आप क्या लिखोगे, गिवन टर्म्स आर इन AP। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फोर टर्म और फाइंड करना है। अगर AP है तो आप टर्म फाइंड करोगे, AP नहीं है तो हमें टर्म फाइंड नहीं करना, बस लिख देंगे गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। अब ये AP है तो हमें इसके फोर टर्म और फाइंड करने हैं। तो फोर टर्म फाइंड किए जाए तो देखिए 1 2 3 4 तक तो गिवन था, मैं 5 नंबर को फाइंड कर रहा हूं। तो a5 की वैल्यू कैसे आएगी कि 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाए, 4 नंबर टर्म 7/2 उसमें ऐड किया जाए डिफरेंस d का रिजल्ट कितना है 1/2। आपने एलसीएम लिया 2, 7 + 1 8, 8/2 डिवाइड किससे हुआ 4 से, ये आपके पास में इसका फर्स्ट टर्म आ गया। सेम ऐसे सिक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं, वही आप चलोगे आगे a5 + d, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 4, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है 1/2, रिजल्ट क्या होगा 2 एलसीएम 4 × 2 8 + 1
तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में 9/2। तो ये हमने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड किए हैं 5 और 6 से, में से आपको इसका 7 और 8 टर्म फाइंड करना है। तो इसके जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको सेम ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन गिवन है डिफरेंस अगर अपन फाइंड करें क्या होगा इनका, माइनस के 1/2, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 प्लस 1/2 रिजल्ट क्या आएगा 0। तो डी की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे भी देखो सभी की वैल्यू सेम ही आ रही है, तो डिफरेंस क्या होगा सबका इक्वल आ रहा है 0। 1 2 3 4 5 टर्म फाइंड करना है, तो 5 6 7 8 क्या रिजल्ट आएगा, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करना है। फोर्थ टर्म कितना है माइनस के 1/2, उसमें डिफरेंस ऐड करना है, रिजल्ट आ गया माइनस के 1/2। सेम ऐसे इसका 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म फाइंड करोगे। इसी का कल a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। डिफरेंस आपने फाइंड किया a2 माइनस a1, तो a स्क्वायर माइनस a क्या होगा इसका सॉल्यूशन, फिर a मैंने कॉमन लिया तो रिजल्ट आ गया मेरे पास में a माइनस 1, ये डिफाइंड हो गया पास में। फिर वापस आपने डिफाइंड किया a3 माइनस a2, थर्ड टर्म है a क्यूब माइनस के a स्क्वायर, दोनों में पहले क्या करेंगे कॉमन लेंगे a स्क्वायर कॉमन, तो रिजल्ट कौन आया a माइनस 1। क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या, तो ये तो देखो a माइनस 1 a माइनस इक्वल है, यहाँ a और यहाँ कौन आ गया a की पावर आ गई। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों वैल्यू जब सेम नहीं होगी तो जो आपके पास में डाटा दिए हुए हैं क्या होंगे कैपिटल नहीं है, तो आप लिख दोगे ये एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सेम इसी का क्वेश्चन नंबर जो 4 गिवन है, √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डी फाइंड किया, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस √6 माइनस √3। अब यहाँ ये नहीं होगा कि 6 माइनस √3 रिजल्ट आए, जब भी रूट के अंदर वैल्यू होगी हमें कॉमन लेके सॉल्व करना होगा। आपने क्या किया यहाँ कॉमन लिया √3 आएंगे कॉमन में, फिर क्या होगा √3 जब √6 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार डिवाइड होगा √2 माइनस √3 ने √3 को डिवाइड किया 1 टाइम, फिर a3 माइनस a2, थर्ड टर्म तो है √9 माइनस सेकंड टर्म है √6, यहाँ पर भी आपने क्या किया कॉमन लिया √3, क्योंकि 9 और 6 दोनों किससे डिवाइड होंगे 3 से डिवाइड होंगे। ओके, √3 ने जब 9 को डिवाइड किया √3 टाइम माइनस √3 ने √6 को डिवाइड किया √2 टाइम, तो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या पास में, हाँ √3 कॉमन तो इक्वल आ रहा है, या √2 -1 था या √3 माइनस √2 है, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी आपके पास में क्या होगा एपी में नहीं है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 5, √2 √8 √18 √32, तो देखिए डिफरेंस फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, जैसे अभी आपने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, कॉमन लीजिए तो √2 और 8 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने √2 को कॉमन लिया, 2 ने 8 को डिवाइड किया 4 टाइम माइनस 2 ने जब 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, रिजल्ट क्या आएगा √4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, 2
4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1, 2 माइनस 1 1 और 1 आपकी अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी रिजल्ट क्या आएगा रूट 2, तो डिफरेंस कितना आया रूट 2। नेक्स्ट फाइंड करें अपन, 3 माइनस 2 को माइनस किया, यहाँ है रूट 18 माइनस रूट 8, 18 और 8 डिवाइड होंगे किससे 2 से, तो रूट 2 कॉमन लिया हमने, 2 ने डिवाइड किया 18 को 9 टाइम, 2 डिवाइड करेगा 8 को 4 टाइम, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 1 और 1 क्या अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी रिजल्ट क्या आएगा रूट 2 इक्वल आ रहा है। सेम ऐसे ही थर्ड कैसे, ये 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए, रूट 32 माइनस रूट 18, 32 और 18 किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, 2 ने डिवाइड किया 32 को 16, 2 आगे डिवाइड करेगा 18 को 9 टाइम, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करें, 16 का 4, 9 का 3, 4 माइनस 3 1 और 1 के अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या आएगा रूट 2। आपने क्या चेक किया कि कॉमन डिफरेंस जो है सभी का इक्वल है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो ये क्या है एपी है, और इसके आपको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं a5 इक्वल, तो कैसे फाइंड होगा a4 प्लस d, ये है रूट 32, उसमें ऐड करना है हमें किसको 2 को, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जो 32 दिया है इसके पहले प्राइम फैक्टर अगर सॉल्व किया जाए तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, और यहाँ जैसे अभी अपन सॉल्व कर रहे थे कॉमन लेके सॉल्व करने से रूट 2 रूट 32, रूट 2 मैंने कॉमन लिया, 2 ने इसको डिवाइड किया 16 प्लस 1, 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 क्या बन गया 5 रूट 2, और 5 रूट 2 को आप क्या नोट करोगे, इसे अगर रूट में कन्वर्ट करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 की मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो रिजल्ट क्या आ गया 50। नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, तो क्या होगा 5 में ऐड करना है d को, 5 की वैल्यू क्या है रूट 15, इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस d, रूट 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा देखिए रूट 25 प्लस 1, 25 का 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, ये रिजल्ट बन गया 6 रूट 2, और इसे अगर सॉल्व करें अपन तो 6 का हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 2 रूट 72, ये आपका 6 नंबर टर्म, ये 6 सेम ऐसे आप इसका 7 नंबर टर्म और 8 नंबर टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन सेम ही दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखोगे।